हरे कृष्ण। शेयर कैसे करूँ? ऑनलाइन? ऑनलाइन तो कोई नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, अभी अभी शुरू करते हैं। मुझे भक्ति ना था। हाँ हाँ। डाटा वाले बात मानस देह गेह जो किछु मोर अखिलु तुया पदे सखी सो मानस देह गेह जो किछु मोर अखिलु तुया पदे सखी सो मानस देह गेह जो किछु अर्पितु तुया पदे यत्किशो मानस देह गेह कुछ हो अर्पितु तुया पदे पदेवी पदे दीवाने मारने जय मम गेला तुया हो पतवारने पदे पदे दीवाने मारने जय मम गेला तुया हो पतवारने हर वीरा कवि जो इच्छा तो निश्चयता प्रति तुया अधिकार हर वीरा कवि जो इच्छा तो नित्यता प्रति तुया जन्म अभिमोय विद्याय वितोर भक्त गिये जानी जन्म हो मोर भक्त गिये जानी जन्म हो विमोहे विद्याय वितोर भक्त गिये जानी जन्म हो मोर जन्म यथा तो यादास वही मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस जन्म यथा तो यादास मुक्ति मुक्ति स्नेह विहिलिये भक्त तबहि ते ताप संग अनुरक्त मुक्ति मुक्ति स्नेह विहिलिये भक्त तबहि ताप अनुरक्त जनक जननी गए तनया सब गुरु पाती तुम सर्प माया जनक जननी गए तनया प्रभु गुरुपति तुम सर्प भक्ति विनोद कहे सुन कान राधानाथ तू हमार प्राण भक्ति विनोद कहे सुन कान राधानाथ तू हमार प्राण भक्ति विनोद कहे सुन कान राधानाथ तू हमार प्राण भक्ति विनोद कहे सुन कान राधानाथ तू हमार प्राण मानस देह के जो किछु मोर सर्वे तुया पदे
देवी पदे जीवने हारने जय महागेरा तुया हो बलवरने देवी पदे जीवने हारने जय महागेरा तुया हो बलवरने आरविराकपि सोयिषा तोहर प्रति आरविराकपि सोयिषा तोहर विद्यादास प्रति भी मोरे इच्छा यदि तोहर Bhakti Janma Hobi Moye Chayati Chora Bhaktagriye Jani Janma Hora Hobi Moye Chayati Chora
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद हरिनाम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय रोज बंदे हरि हरे कृष्ण पहली बार आए आप अच्छा अभी ये आज शाम को भी कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन रहते हैं ना जो पारिवारिक कार्यक्रम जो होता है वो शाम को होता है जिसमें सभी आते हैं तो ये जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से युवाओं के लिए स्टूडेंट्स के लिए है तो शाम को जो कार्यक्रम होता है वो 5 बजे से रहता है तो आप कहाँ से आए हैं अच्छा 5 बजे आए अच्छा तो ठीक है आप कुछ बैठ सकते हैं लेकिन ये थोड़ा एडवांस एडवांस क्लास रहेगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा है ना शाम को नए लोगों के भक्तों के हिसाब से कक्षा रहती है कल रात में फोन है क्लास अच्छा 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 सुबह के लिए बुलाए थे अच्छा न्यू रजिस्ट्रेशन में आ गया हाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में आ गया होगा ओके ओके ये अच्छा हुआ आप आए अभी आप अटेंड कर सकते हैं आप बैठिए है ना तो उसके बाद फिर शाम को भी रहता है वैसे 5 बजे शाम को 5 बजे भी रहता है तो अगली बार तो वहाँ भी उसमें आया कीजिएगा और अच्छा रहेगा उसमें सारे सब आते हैं उसके अंदर एक
है ना। माता जी आप भी बैठिए, आप पीछे वाले चटाई पे आप भी बैठिए। हरे कृष्ण। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानंदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने मुखं करोति वाचालं वपुः देवी यद्विपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा किए थे उसमें से रिवीजन आपको बताना चाहे 2-3 पॉइंट्स, तो आप वो बताना है। बताइए लास्ट क्लास में क्या चर्चा किया था। तो लास्ट टू लास्ट वीक हुआ था संडे में। किसी को याद है लास्ट से लास्ट क्लास में क्या चर्चा की थी? सही है। हमने क्या चर्चा बोला? गुरु परंपरा के बारे में बताए थे और 10 जो भक्ति के लास्ट में ही रहता क्या क्या नौ स्टेजेस 9 स्टेजेस कौन कौन सी 9 स्टेज होती है बताइए, आपको बतानी है बिना देखे। सबसे पहले क्या होता है, कौन सी स्टेज आती है सबसे पहले? श्रद्धा। श्रद्धा से क्या होता है फिर आगे? इसको याद है नौ स्टेज, आपको याद है? हाँ फिर साधु एक भजन किया, एक धर्म में वृद्धि, एक निष्ठा, एक रुचि, एक आसक्ति, एक भाव, हरी बोल, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कौन बता देंगे इस बार को बताइए, ललित को आप बताएंगे? याद नहीं है? आप लास्ट क्लास में थे क्या? नहीं, लास्ट क्लास में आया था लेकिन ना मेरी तबीयत खराब थी तो मैं बैठा था, लेकिन मैं उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसका हेडेक था मुझे। ओके ओके, तो उसको रिवाइज करिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ग्रुप में शेयर किया गया। आप बताइए। तो अभी शेयर हो गया पीपीटी। हाँ लेकिन लेक्चर सुन भी सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं ना। लेक्चर यूट्यूब में डला हुआ है, अभी डल जाता है यूट्यूब में, जो हमारा चैनल है उसमें, तो उससे रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को हर वीक ना, दोबारा से।
तो स्टेजेस जो है वो आप जाए यार, ठीक है भाई, शाम को आइए ना, आपका नंबर और नाम नोट कर लीजिए, फिर भी एक बार माता जी को का नंबर अलग से दे दीजिए ताकि याद रहे कि आए थे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण जी, आपका राजा पटेल है? ठीक, अच्छा, हरे कृष्ण। तो ये जो हमने चर्चा की है ना, नो स्टेज है ना, नो स्टेज बहुत सिंपल है, तो आप सबको आपको बिना याद नहीं है, निखिल को अभी तो नो स्टेज, नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स रिवाइज कर लेना चाहिए ना। हाँ, पीपीटी में थोड़ी लिखा नो स्टेज, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स हमने जो हम चर्चा करें उसको जरूरी है। और क्या चर्चा हुआ था इसके अलावा बताइए? हाँ, अजंतिया के अंदर दो निष्ठा और अनिष्ठा। निश्चिता अनिश्चिता, अनिश्चिता भजन क्रिया और निश्चिता भजन क्रिया, दो प्रकार की भजन क्रिया है ना। हरे कृष्ण। ये सतीश पर यहाँ पर नहीं दिखाइए, सतीश प्रभु की क्लास में उसमें ले जाइए, सतीश प्रभु की क्लास में ले जाइए, जो नए वर्ष आ रहे हैं ना, उसको सतीश प्रभु की क्लास, सतीश प्रभु ऊपर, सतीश प्रभु तैयारी करो तो ऊपर लीजिए क्लास है ना। राजा प्रभु आप भी ऊपर जाके क्लास लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ा सा मतलब वो लेवल 3 वाली क्लास है ना, और लेवल 2 वाली ऊपर है, तो ऊपर वाली क्लास में अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमने चर्चा की था कि दो प्रकार की भजन क्रिया होती है, अनिश्चिता और निश्चिता। तो अनिश्चिता भजन क्रिया में क्या चर्चा हुआ था, क्या था? छह छह, हाँ छह, छह टाइप का होता है अनिश्चिता भजन क्रिया, 6 टाइप्स। 6 टाइप में सबसे पहला क्या है? उत्साहमयी भजन क्रिया, याद है किसी को? उत्साहमयी क्या होता है? उत्साहमयी में क्या होता है? शुरू में उत्साह रहता है ना, उत्साह रहता है काफी ज्यादा। हाँ हाँ, उत्साह में, लेकिन उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट घन तरल, घन तरल, उसमें क्या होता है? उत्साह जो है वो कम हो जाता है, कभी आता है, कभी उत्साह रहता है, कभी नहीं रहता है। और तीसरा स्टेज क्या है? व्यूड विकल्प में क्या होता है? डाउट्स रहते हैं, मेन सबसे ज्यादा डाउट क्या रहता है? ना करूंगा, सीरियस हूँ या नहीं हूँ, हाँ बहुत सारे डाउट उसमें व्यूड विकल्प स्टेज में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? विषय संग्रह है ना। अच्छा, और उसमें क्या होता है? विषय सताते हैं हमारे। विषयों के साथ में संघर्ष होता है, युद्ध होता है ना, संघर्ष होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम अपनी इंद्रियों को, विषय संघर्ष। और उसके बाद नियमाक्षर, उसमें क्या होता है? फिर हम नए नए नियम बनाने का प्रयास करते हैं, बाकी जगह पे एकादशी को भी जब पाठ करेंगे तो हाँ भक्ति में हाँ, लेकिन उस नियम में हम फॉलो, जैसे कोई नियम बना देते कि मैं प्रतिदिन जो है कार्तिक मास में जो है सुबह उठूंगा 4 बजे, 3, 3:30 बजे, 4 बजे, ये उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, बीच में टूट जाते हैं नियम, है ना, नहीं उठ पाते बीच में, जब डेली बंद रहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। तो इस तरह से कुछ नियम बनाते हैं हम, लेकिन वो नियम को फॉलो नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं नियमाक्षम, है ना। तो नियमाक्षम भी एक स्टेज है। उसके लास्ट में क्या है? तरंग रंगनी, उसमें क्या होता है? भी सिखाते हैं, हमारी भक्ति अच्छे से होते रहती है, मतलब ध्यान रखता है, हमें प्रतिष्ठा सम्मान मिलने लगता है। हाँ हमें उसमें मैं ना फंस के हमें हाँ, उसमें फंस सकते हैं हम, फंस सकते हैं ना, हमें ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे भागेंगे, मान सम्मान मिलेगा तो हम उससे अटैच हो सकते हैं,
तो बहुत अच्छा बताया, हरी बोल बोले गुरु जी के लिए, हरी बोल। बहुत सुंदर गुरु जी ने पूरा तैयारी करके और फिर से पढ़ के आए हैं ना। तो ऐसे ही होना चाहिए हमारा, अगर हम सीरियस है तो हमको पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, है ना, जो भी हमें पढ़ना है। तो बहुत कम आप लोग ये सब समझ पाते हैं एक्चुअली, और जो समझता है वही कृष्ण भावना में कंटिन्यू करता है, अन्यथा माया बहुत स्ट्रोंग है ना। तो हमने ये यहाँ तक चर्चा हो गया था, यहाँ तक कि हमने भजन क्रिया तक हो गया, अभी अनर्थ निवृत्ति की चर्चा हो आज। इससे पहले हम अनर्थ निवृत्ति पे चर्चा करें, हम एक बार ये वैष्णव गीत जो हमने गाया, हर बार हम एक नया वैष्णव गीत पढ़ते हैं। हम 2 वैष्णव गीत पढ़ चुके हैं, कोई बताए कौन कौन से वैष्णव गीत पढ़े हैं? बताइए। एक तो ये पढ़ा था, उससे पहले कौन सा किया था? कि चैतन्य प्रभु जी गया था। जीवे दया करो, जीवे दया करी, है ना। दोनों वैष्णव गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक गीत हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक गीत में सारे शास्त्रों का निचोड़ है, हमारा जो वैष्णव का जो मूड है, उसको अगर हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में, है ना। तो इसलिए वैष्णव के आचार्यों के मूड को समझना बहुत जरूरी है, और ये मूड का इस गीतों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एसेंस है पूरी शास्त्रों का, निष्कर्ष है ये, है ना? जैसे जैसे दूध का निष्कर्ष क्या होता है, घी निकाल दो, उसका एसेंस निकाल देना, मक्खन, वो है ये, है ना। रबड़ी बोल दो उसको, रबड़ी। तो इसलिए डायरेक्ट रबड़ी खाना चाहिए, मौका मिल रहा है, हमारे आचार्यों ने दिया है वो खाने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, शरीर और घर का साथ सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, मेरा आवाज आ रही है ना सही से, समझ में आ रही है, तो मैं आपके चरणों में, चरण कमलों पे अर्पित करता हूँ। मानस देहा गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। कि मैं अपना सब कुछ, अपना मन, अपना शरीर और अपना घर का सारा साथ सामान, घर में जितना भी कुछ है मेरे घर में सामान, वो और मेरा शरीर और मेरा मन, कुछ बचा क्या इसके बाद? तो मैं वो सब कुछ आपके चरण कमल में क्या करता हूँ, अर्पित अर्पित कर देता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे मैं सुख में हो, जीवन और मृत्यु में हो, वो सभी समाप्त हो जाती है। सारी जिम्मेदारियां मेरी समाप्त हो गई। बस मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, आपकी भक्ति करनी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी सारी जिम्मेदारी है, चाहे वो मेरी किसी भी प्रकार की, वो सब समाप्त हो गई आपके चरणों का आश्रय लेने से, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हर प्रकार से मैं आपके पास समर्पित हूँ। उसके बाद चाहे चाहे तो आप मुझे मारे अथवा जीवित रखें, मारो भी राख भी जो इच्छा तुम्हारी, मेरे को मारो या रखो, जो भी करो, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं। आप जो भी करना चाहें उसे कीजिए, आप पूरे स्वतंत्र हैं मेरे साथ जैसा भी करना चाहें, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, और आप जैसा भी चाहें मेरे साथ बर्ताव कीजिए। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भगवान को ऐसे स्वतंत्रता दे दिया हमने पूर्ण रूप से, है ना। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। जन्माओ विमोय इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जनी जन्म हो मोर। मैं जन्म लेने से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जन्म किसमें होना चाहिए, भक्त के घर में होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपके दासत्व मिले, यही मेरी अभिलाषा है। तो कीड़े के रूप में भी जन्म लो, तो भक्त के घर में जन्म लेना चाहिए, दास के रूप में, है। और अगर मान लीजिए आपसे विमुख हो करके मेरे को ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी बनाओगे तो नहीं बनना,
ब्रह्मा का जन्म ही नहीं चाहिए तो अगर आपसे विमुख होना पड़ेगा तो, नहीं तो कीड़ा भी बनना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति घर में कीड़ा बना दीजिए अगर वो। उसके पैर के नीचे चरण धूलि प्राप्त हो जाएगी, पैर के नीचे आगे मरू, अच्छी बात है, कीड़ा बना दीजिए, है ना। कीट जन्म हो यथा दास, कीड़े के जन्म में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्त के घर में जन्म, शुद्ध भक्त के घर में होना चाहिए जन्म, या तो मंदिर में बना दीजिएगा कीड़ा, है ना। लेकिन आपके बहिर्मुख होके ब्रह्मा भी नहीं बनना मेरे को, आपसे अलग होके, आपसे विमुख होके। कितनी बड़ी, कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। जो शरणागति का एक लक्षण है आत्मनिवेदन है, लक्षण हमने पहले की चर्चा किए थे, है ना। उसमें जो आत्मनिवेदन है उसके ऊपर ये गीत कि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। मैं आपके उन भक्तों की संग, किन भक्तों की संग की अभिलाषा करना चाहते हैं, बहुत सुंदर चीज है समझने। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, मैं उन भक्तों की संग लेना चाहता हूँ जो भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा से विहीन है, तो भौतिक भोग विलास की इच्छा नहीं है जिनके अंदर, और जो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। मुक्ति का मतलब क्या है कि मेरे को जो है आरामदायक स्थिति में मेरे कष्टों से निवारण हो जाए बस। जो केवल कष्टों का निवारण चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में कष्ट नहीं उठाना चाहते, ऐसे भक्तों को भी संग नहीं चाहिए। तो केवल मोक्ष की कामना करते हैं, मेरे को मुक्ति मिल जाए केवल सब कष्टों से, और सेवा के लिए जिनकी अभिलाषा नहीं है, है? तो सेवा, जो भक्त सेवा की अभिलाषा करते हैं और सेवा में कष्ट उठाते हैं भगवान की सेवा में, ऐसे भक्तों का संग हमको करना है ना। मुक्ति और भुक्ति इनकी स्पृहा से जो विहीन है, जो ना तो भोग करना चाहते हैं और नहीं मुक्त होना चाहते हैं, तो वो जिस जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना है ना। आप मेरे माता पिता, प्रेमी पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। इसमें इको बंद कर दिया। वस्तुतः मेरे लिए आप सब कुछ है, आप मेरे लिए माता पिता, प्रेमी पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु, सब कुछ मेरे लिए आप ही हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए, हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मेरे क्या है, जीवन और प्राण। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये सब प्रार्थनाएं जो है भगवान, इस पर मेडिटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए प्रतिदिन इसके, इन गीतों के ऊपर। ये हमारा कार्य होना चाहिए, तब भक्ति में एडवांसमेंट होता है। हर दिन इन गीतों पे मेडिटेट करो, याद करके गुनगुनाओ उनको, है ना। मानस देह गेह सुजोगी छुमो, इनको सुना करो। यूट्यूब में डालोगे तो आपको ये सब गीत मिलेंगे, इनको सुनने से आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे श्री भक्ति ठाकुर की जय है। अभी आप जो है ना, ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन, तो आप ज्वाइन करके साथ साथ में पढ़ सकते हैं। लिंक शेयर किया हूँ मैं ग्रुप में। हरे कृष्ण। ऊपर हो रहा है आपका क्लास, ऊपर हो रहा है, हाँ ऊपर हो रहा है, ऊपर जाइए ऊपर। ऊपर क्लास चल रही है। बस शेयर कर, आया। हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दिखेगा आपको, है ना। वेटिंग में। रेटिंग दिखा रहे हैं क्या।
वेटिंग का क्या है, चेक करना पड़ेगा वेटिंग क्यों होता है, हो जाता है। तो सेटिंग चेंज हो गया एक्चुअली, वेटिंग में चला जाता है। हाँ तो आगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान आए हैं, है ना, कृष्ण भगवान अनंत यूनिवर्सिटी, ठीक है, अनंत यूनिवर्सिटी के बारे में जब हो गई थी। हरे कृष्ण, म्यूट कर लीजिए ताकि आपको आवाज मोबाइल म्यूट कर लीजिए। तो अनंत अनंत निवृत्ति का वर्णन हो रहा है। अभी अनंत अनंत निवृत्ति, अनंत चार प्रकार के होते हैं। कभी कोई अनंत के आप चार प्रकार के कौन कौन से हैं? क्या वो ऊपर क्लास में पढ़ेंगे हैं? क्या हो गया ऊपर लक्ष्मी को कहाँ है? आप मत जाइए, आप मत जाइए। सचिव को कहाँ चले गए? बैठे दो दोस्तों को ग्रुप भेज देते ना ऊपर में। एक बार आप चले जाइए, चेक करके आ जाइए बस, सचिव को देख करके। यहाँ पे क्या होता है, अनंत चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? दुष्कृतोत्तरण, सुकृतोत्तरण, अपराधोत्तरण, भक्तियोत्तरण। ठीक है, ये चार प्रकार के नर्क के ऊपर चर्चा चलेगी। हमारे जो नर्क है इन चार प्रकार के हमारे जो नर्क है गीते में, इन चार प्रकार के नर्क हमारे गीते में, तो ठीक है। दुष्कृत नर्क के बारे में पहले शॉर्ट में बता रहे हैं, नर्क के बारे में पहले शॉर्ट में बता रहे हैं सारे नर्कों के बारे में, फिर डिटेल में। तो सबसे पहले दुष्कृत नर्क के बारे में क्या बताएंगे? दुर्बी निवेश के बारे में क्या बताएंगे? आदि दुर्बी निवेश, पूर्वोक्त पांच प्रकार के क्लेश ही दुष्कृतोत्तर अर्थ है। दुष्कृति का मतलब क्या है? दुष्कृति क्या है? जो कर्म किए जन्म में, जो दुष्कर्म किए दुष्कर्म किए पिछले जीवन में। हाँ हाँ, तो हमने पिछले जीवन में जो उनको भेज दिए ना, उनको बिठाया है, उनको भेज दिए ना, उनको बिठाया है। हमारे जो पिछले जीवन में जो हमारे जो पिछले जीवन में जो दुष्कर्म जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर करके दुर्गुण है हमारे हृदय में। तो पिछले जीवन में हमने बहुत कुछ इसमें क्यों है हमारी, क्योंकि हमने पिछले जीवन में ये सब किया है। तो उसके वजह से जो हमारी भक्ति में बाधा आती है, उसी को दुष्कृति के कारण हमारी भक्ति में बाधा, उसी को दुष्कृति उत अनर्थ कहते हैं। जैसे भोग करने की इच्छा आती है, काम वासना के रूप में, ये सब अब अभिनिवेश को सुकृति उत अनर्थ खाता है। सुकृति का मतलब ये होता है कि हमने बहुत सारी सुकृतियां की पहले जन्मों में, पुण्य कर्म भी हमारी भक्ति में बाधा बनाते हैं। पाप कर्म तो बाधा बनते ही, पुण्य भी बाधा बनते हैं। पुण्य कैसे बाधा बनते हैं? पाप कर्म किए जाते हैं जब भगवान का नाम करते हैं या श्रवण करने बैठते हैं, तो फिर वो सब बीच में बाधाएं आती हैं, होते हैं, नियम फॉलो नहीं कर पाते, काम वासना कभी आती है, कभी लोभ कई बार हमारा भक्ति में इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे मन लोग पैसे कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा है। कोई पैसा मिले, ये मिले, वो मिले, इसी कारण पैसा मिले, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, हमारा सीरियस नहीं हो पाते, क्योंकि अनर्थ है इस प्रकार का, क्योंकि दुष्कृति उत अनर्थ बोलेंगे।
जो दुष्कृति उतर अर्थ बोलेंगे, इसी तरह से है ना, काम पास इसी तरह करने से पर अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, जिसके जिसके कारण से हमारी भक्ति बाधा होती जिसके है, कारण से हमारी भक्ति बाधा होती तो है, इसी को बोलेंगे क्या, है ना, तो इसी को बोलेंगे क्या, दुष्कृति उत्तरण। दुष्कृति कई बार उतर ईर्ष्या बहुत होती कई बार है, ईर्ष्या बहुत होती है, ईर्ष्या जैसे कि ईर्ष्या, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए किसी के भक्तों की चुगली करना, बस एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ये पहले पहले खूब ईर्ष्या खूब किया ईर्ष्या है, किया है, इसी इसी कारण कारण से से ये अनर्थ है, इसको दुष्कृति उत्तरण बोलेंगे। द्वेष द्वेष करना, करना, ईर्ष्या द्वेष करना, है ना, तो ये सब चीजें जो है दुष्कृति है। जैसे अहंकार, बहुत ज्यादा अहंकार होना, कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी होना, ये एक अनर्थ है, दुष्कृति उत्तरण है, हमने पहले बहुत कंट्रोल किया है ना। तो इसी कारण से आप लोग को अभी भक्ति में आने के बाद भी वो प्रवृत्ति बनी रहती है कंट्रोल करने की, भक्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से जब क्रोध बहुत किया है पहले, तो अभी क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, ये भी एक प्रकार का अनर्थ है, इसको दुष्कृति अनर्थ बोलेंगे। तो ये जो अनर्थ है, ये सब अनर्थ जो है हमारे दुष्कृत कर्मों के कारण इतने में है। कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं जो सुकृति के कारण, यदि सुकृति आपने बहुत पुण्य किया है तो उसी कारण आपको भोगने की इच्छा आएगी, भोग करने की इच्छा ज्यादा आएगी, है ना। जैसे कि हमने हमारे हमारे हमने खूब अच्छा पुण्य किया है, तो हमारे अंदर इच्छा आएगी कि भाई हम जो है मतलब फैसिलिटी एंजॉय करने की इच्छा आएगी, है ना। आप लोग भी क्लास में आ सकते हैं अगर आप लोग फ्री हो जाए तो सेवा से। हाँ, तो जैसे सुकृति में क्या होता है कि आपको है ना फैसिलिटी एंजॉय करने की इच्छा आएगी, है ना, कि बहुत पुण्य किया आपने दूसरे जन्म में, तो अब आपको ये होगा कि मेरे पास जब तक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बहुत मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बोला एसी नहीं है तो अब भक्ति होती नहीं हो पाएगी, है ना। एसी होना बहुत जरूरी है, गाड़ी होना बहुत जरूरी है, गाड़ी है ना, गाड़ी नहीं है तो बॉडी व्यवस्था नहीं करेगा, गाड़ी व्यवस्था होना चाहिए, गाड़ी के बिना चल नहीं पाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो फैसिलिटी एंजॉयमेंट करने का बहुत इच्छा होगा हमारे अंदर। तो ये सब जो अनर्थ आते हैं क्योंकि पुण्य कर्म किए हैं ना, इसलिए भोगने की प्रवृत्ति आती है। तो वो चीज की वजह से जो अभिनिवेश बोला जाता है कि मतलब तीव्र इच्छा को अभिनिवेश बोला जाता है, मतलब प्रवेश कर जाएंगे, मतलब उसके बिना रह नहीं सकते। तो भोगों के अभिनिवेश को सुकृति उत्तरण कहते हैं, जब भोगने की तीव्र इच्छा आती है ना, अच्छा अच्छा खाने की इच्छा, सुंदर सुंदर खाने की इच्छा, सुंदर सुंदर फैसिलिटी एंजॉय करने की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बंगला की इच्छा, है ना, तो ये सब इच्छाएं आती हैं, इसको बोलते हैं सुकृति उत्तरण, ठीक है। कोई इनकी गणना कलेशों के अंदर जल्दी करते हैं, नाम अपराधों को ही यहाँ पे अपराध अनर्थ समझना चाहिए। नाम अपराध आप डेली करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपराध अनर्थ। इसके ऊपर बहुत चर्चा होगी, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ना, क्योंकि नाम जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अपराधों से कॉन्शियस रहते हुए नाम जप करना है, केवल नाम जप नहीं, ठीक है। तो अपराध भी 4 प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेवा अपराध भी होता है, उसको बाद में चर्चा करेंगे, तो सेवा अपराध भी होता है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो नाम अपराध और सेवा अपराध जो है उसको आगे चर्चा करेंगे, नाम अपराध और सेवा अपराध जो है उसको आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब द्वितीय दृष्टि में श्रद्धा साधुत्व और अनिश्चित भजन का वर्णन। तृतीय में दृष्टि में अनर्थ निवृत्ति के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं, जो अर्थ नहीं है उसे मतलब कि जो जिसको कोई मतलब नहीं है वही अनर्थ है, मतलब कोई मतलब नहीं है वही अनर्थ है, अर्थ का साधारण अर्थ धन संपत्ति परंतु अर्थ का वास्तविक अर्थ परमार्थ वास्तविक अर्थ परमार्थ अर्थ क्या बोलते हैं, पैसे को जनरली लोग सोचते हैं, लेकिन अर्थ का मतलब क्या, परमार्थ वस्तु को परमार्थ वस्तु क्या, मतलब भगवान श्री कृष्ण
जो परम परमार्थ वस्तु का मतलब है कि भगवान के धाम, भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको परमार्थ वस्तु कहते हैं। जैसे भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, है ना, और भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की गुण, भगवान की लीला, इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? परमार्थ वस्तु। इन सब तो चीजों जो को क्या बोला परमार्थ जाता है? वस्तु परमार्थ वस्तु का मतलब जो परमार्थ नहीं है वही अनर्थ है। का मतलब कि जो जो परमार्थ परमार्थ नहीं है वस्तु वही में जो अनर्थ हमारा है। अपना मन नहीं जो लगेगा परमार्थ वस्तु में जो हमारा और बाकी मन जितनी नहीं चीजों में लगता है वो सभी अनर्थ है। और बाकी जितनी चीजों में लगता है वो सभी अनर्थ है। परमार्थ वस्तु भगवान श्री कृष्ण परमार्थ की वस्तु प्रेममय सेवा है। भगवान श्री कृष्ण अतः की श्री प्रेममय कृष्ण की सेवा है। प्रेममय सेवा था। अतः श्री कृष्ण कृष्ण की भक्ति की प्रेममय कामना सेवा को था। छोड़कर कृष्ण जो भक्ति भी की कामना कामना है को वह सब छोड़कर अनर्थ है। जो भी कामना है वह सब अनर्थ अनर्थ का है। समझ में मतलब क्या होता है? अनर्थ का कि समझ में भगवान मतलब क्या और होता है? उनकी सेवा, भगवान और उनकी भक्ति को छोड़ सेवा, करके जो भी हम कामना भक्ति को करते छोड़ हैं करके सभी जो क्या भी है? हम कामना करते हैं अनर्थ में सभी कामना क्या है? काउंट होता है वो सबकी सब। अनर्थ में कामना काउंट होता है वो सबकी सब। लोगों की कामना दुर्वासना लोगों की है जो कामना समस्त नरकों का दुर्वासना मूल है है। जो समस्त नरकों का मूल यहाँ है। तक कि मुक्ति भी की यहाँ कामना तक भी कि मुक्ति अनर्थ है। की कामना इसलिए भी हमने चर्चा अनर्थ की है। है कि मुक्ति इसलिए और हमने चर्चा की है कि भक्ति मुक्ति और दोनों की स्पृहा में जो हीन दोनों की होता है उन्हें स्पृहा से स्पर्श जो हीन करना है। होता है उसका मुक्ति की इच्छा भी जो करते हैं मुक्ति ना की इच्छा भी जो कि करते हैं कष्टों ना से छुटकारा कि मिल कष्ट जाए से छुटकारा मिल जाए तो वो भी तो एक वो भी प्रकार का नर्क है एक प्रकार का नर्क है है। ना। जो लोग कई बार जो लोग लोग भगवान के कई पास बार लोग इसलिए आते भगवान हैं के कि पास मेरे इसलिए कष्टों आते से हैं कि मेरे छुटकारा कष्टों प्राप्त से हो जाए। छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो ऐसे तो ये ऐसे एक प्रकार का नर्क है एक कि प्रकार का मतलब नर्क कि है हमारे कष्ट दूर हो कि हमारे जाएंगे कष्ट दूर हो जाएंगे और कष्ट जैसे दूर और हो कष्ट जाएंगे जैसे भगवान दूर हो जाएंगे तो भगवान को छोड़ देंगे। भगवान के पास थोड़ी जाएंगे। भगवान के भगवान पास के थोड़ी पास इसलिए जाएंगे। आएगा भगवान कि के पास कष्ट दूर इसलिए हो। आएंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे छोड़ देंगे। ये भगवान भी चालू है, ये भगवान भी कष्ट चालू नहीं है करते। भगवान कष्ट नहीं करते। कष्ट जान के दूर नहीं करते हैं। और दे देते है ना, क्योंकि है पूरे ना, कष्ट पूरे दूर कर कष्ट देंगे दूर तो कर भाग देंगे तो जाएगा। भाग जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत करते हैं करते हैं बट बट आगे आगे रखते रखते हैं हैं ताकि आते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जानते हैं कि इसको कैसे पकड़ कर पकड़ के रखना रखना है। है। कोई कोई एक एक बार बार किसी भी तरह से आ जाता है लेकिन भगवान उसको जो है फिर जाने जाने नहीं नहीं देते देते। उसको बचा उसको ऐसा इलाज करते हैं कि वो है या तो उसको शुरू कर देंगे फिर तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ भाई भगवान की भक्ति करनी है जीवन का लक्ष्य। या वो उसकी या वो पैसे की उसकी कामना है पैसे की अभी कामना तो है भगवान उसको अभी पूरा तो नहीं भगवान उसको करते पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा करते देंगे थोड़ा थोड़ा देंगे लेकिन उसकी उसकी अंदर और भी इच्छा अंदर और भी रहेगी। इच्छा रहेगी। तो भगवान बहुत सोच भगवान समझ बहुत होते सोच कितना समझ देना है लेते कितना कितना नहीं देना देना। है कितना नहीं देना है। तो तो इन स्वरूपतः कृष्णदास है इसलिए कृष्णदास है श्री कृष्ण इसलिए उनकी प्रेममय कृष्ण उनकी सेवा ही प्रेममय सेवा ही यथार्थ अर्थ है। यथार्थ अर्थ है। इसके विरुद्ध जो इसके परमार्थ विरुद्ध नहीं है परमार्थ मतलब नहीं है सर्वथा और परमार्थ सर्वथा संबंधक है बंधक है वही अनर्थ वही है। अनर्थ है। है ना। है ना। परमार्थ परमार्थ का बाधक भी क्या हो गया गया अनर्थ। अनर्थ है। तो इनको भी निवेश लोगों को भी बोलो कि आप भी ज्वाइन करो उसमें ग्रुप में इनको लिंक शेयर कर दो ताकि ये भी ज्वाइन करके पढ़ सके साथ साथ में। है ना। पीपीटी अपन दिखा नहीं पा रहे हैं लेकिन आप तो में मोबाइल 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 पे में देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ भक्ति या भागवत धर्म अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली साधन है। भक्ति और भागवत धर्म क्या है? आप लोग ऐसा कीजिए एक लाइन आप लोग तो पढ़ पाए आप लोग पढ़ो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। पढ़िए पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो माइक किसमें पढ़ो पढ़ो भक्ति वाला माइक हाँ नीचे हाँ पढ़ो। नीचे पढ़ो। भक्ति या भागवत धर्म अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली साधन है। अनर्थ मुक्त साधक इस साधन के तनिक संपर्क से भी अनायास ही कृतार्थ हो जाते हैं। हाँ पढ़ो। श्रीमद् भागवतन में कहा गया है श्रुतो अनुपठितो ध्यात आत्मितो मामुदितः सत्यः पुनाति सधर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि। क्या बोल रहे हैं? भक्ति या भागवत धर्म एक ऐसा विलक्षण साधन है जिसके श्रवण करने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। हाँ चाहे वो हाँ हाँ ठीक है इतना काफी है। यहाँ बता रहे हैं कि भागवत धर्म अत्यंत शक्तिशाली अद्भुत शक्तिशाली साधन है।
भागवत धर्म समझ में आ रहा है? भागवत भागवत धर्म क्या किसको बोलते हैं? भागवत धर्म मतलब क्या है? श्रवण कीर्तन जो नवता भक्ति करते हैं श्रवण कीर्तन वरण उसी को भागवत धर्म बोला गया है। ये बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है और अनंत मुक्त अगर साधन कभी भी भागवत धर्म में आने से यथार्थ है, पावरफुल है और अनंत जो हृदय की भक्ति या भावना में ऐसा विलक्षण साधन है जिसके श्रवण करने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने और हृदय से स्वीकार करने, है ना, तो मनुष्य तुरंत परिणित हो जाता है। अगर वो श्रवण करेगा, है ना, वाणी से भक्ति के भक्ति वाणी से भगवान के बारे में बोलेगा, पढ़ेगा, चित्त से भगवान का स्मरण करेगा, हृदय से स्वीकार करेगा भगवान को, और जो मान लीजिए भक्ति अच्छे से कर रहा है उसका अनुमोदन करेगा, है ना, कि ये बहुत अच्छा, तो उसको अच्छा लगेगा कि बढ़ रहा है। इस तरह से मनुष्य प्रभावित हो जाता है तुरंत उसकी क्षण में। तो ये भक्ति का मतलब ये है। तो अनंत चतुर्दशी ने ये बताया कि दुष्कृति उस अनंत से शुरुआत करके पहले अनंत है। तो अभी दुष्कृति अनंत में क्या है पढ़िए, और जो मान लीजिए पूजन करेगा ना कि ये बहुत अच्छी तरह से मनुष्य अनंत चतुर्दशी आपको दिख रहा है ना, इसको आप ही देखिए। गुरुजनों ने किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में कभी निवेश बना, वे श्राप और अस्मिता, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। द्वितीय अमृत दृष्टि में वर्णन किया जा चुका है। ऐसे दुष्कृतों से होने वाले अनर्थ हाँ क्या बता रहे हैं कहलाते कि हैं। पूर्व जन्मों में किए हुए दुख के प्रति जो द्वेष है ना, कि मेरे को दुख नहीं होना चाहिए, है ना, और आसक्ति, अविद्या, अस्मिता क्या था? अस्मिता मैं और मेरे की भावना, मैं और मेरे शरीर, मैं और मेरी को अस्मिता बोला है। ये समझना कि ये शरीर है और शरीर तो इसी को अस्मिता बोला गया। अविद्या क्या है? अविद्या क्या ये है कि हाँ समझना है ना, उसी को अविद्या बोला गया। तो अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, द्वेष, ये सब में जब हमारी लगा रहता है बहुत ज्यादा, है ना, आसक्ति है, जो तीव्र आसक्ति है, तो ये सब क्या है? क्लेश है, क्या है? इसी को दुष्कृतों के नरक बोलते हैं। यही दुष्कृतों के नरक बोलते हैं। इसका सारांश है कि अनादि कृष्ण बहिर्मुख जीवों की दुर्वासना के फल से, देखिए अनादि मतलब इसकी शुरुआत नहीं, अनादि मतलब अविद्याग्रस्त, है ना, कृष्ण बहिर्मुख कौन है? कृष्ण बहिर्मुख का क्या मतलब होता है? हमारे ये बताएंगे, ललित स्वरूप बताएंगे। कृष्ण बहिर्मुख का क्या बताएंगे? कृष्ण बहिर्मुख का क्या मतलब? बोलिए। कृष्ण नहीं करता। हाँ बहिर्मुख हो गया, भगवान से पीठ दिखाया है, भगवान को पीठ दिखाया है, जो भगवान शकल नहीं देखना चाहता, ऐसे शकल नहीं देखना चाहता, ऐसे कब से हुआ है? कोई मतलब ऐसा कोई कितने सालों से अनंत समय से अविद्याग्रस्त जीवों की दुर्वासना के फल से, उसके फल से मैं और मेरा ये मेरी गाड़ी है, मेरी बच्चे, मैं और मेरा अभिमान, या प्रीति, जड़ीय वस्तु जड़ वस्तु के प्रति, है ना, गाड़ी क्या है? मैं या प्रीति, अरे दुख क्यों हो रहा है? आदि मोटी जीवों के प्रति द्वेष, किसने गाली दे दिया? आदि भौतिक क्लेश, तो उसके प्रति बड़ा अरे यार मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने बहुत दुखी हो गया, सुसाइड कर लिया।
दुखी हो गए, है ना। तो ये जो त्रिताप जो है हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, मन के द्वारा हो, या दूसरे जीवों से जो साथ हैं, इसके प्रति द्वेष कि मैं ऐसा क्यों मर गया, मैं ऐसा क्यों मर गया था, समझ गए। टोलरेंस ना हो, ये भी अनर्थ है, ये भी पीछे जन्मों की दुर्वासना है कि हम अंदर सह नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा जिसके रहे, प्रति द्वेष, जिसके प्रति द्वेष, जिसके फलस्वरूप दैहिक प्रचंड अभिनिवेश का प्रबल संस्कार जीवों के हृदय में मजबूर विशुद्ध हिंदी है, हिंदी है, है मुश्किल नहीं है, समझ में आएगा, है ना। तो इसके फलस्वरूप दैहिक प्रचंड अभिनिवेश शरीर के संबंधित चीजों के सुख दुख में दुख को देखो तो दुखी हो जाएगा, हैं बुखार आ गया तो एकदम लवलेट हो जाएगा, है ना। अरे मैं तो नहीं कर सकता, तो मतलब तुम कहने का है कि वो एकदम उसमें प्रचंड अभिनिवेश का प्रबल संस्कार जीवों के हृदय में है। भजन के समय वही संस्कार प्रबल कीर्तन में बाधा होने पर उसके भी ज्यादा कहते हैं। जब भक्ति करने के टाइम वो सब सामने आता है ना, मन नहीं लगेगा, जोशन नहीं आएगा, इसी कारण से। तो ये क्योंकि पैसे में मन लगा हुआ है, पैसा कैसे कमाऊं, तो मन बहुत भक्ति में काफी लगेगा। तो दुष्कृति जात अर्थ है, इसी को दुष्कृति जात अर्थ कहते हैं, समझ आ गया। क्लियर हो गई दुष्कृति जात अर्थ क्या है। हमारा करेगा बैठे, हमारा करते करते प्लानिंग करेगा पैसा कैसे कमाऊं और अच्छे से, है वो प्लानिंग करेगी और बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करती रहेगी। और जिस चीज दुष्कृति जाता है, कभी कभी हमारा करते हैं मुझे सेक्स कर दिया, कैसे ना जाए, सेक्स नहीं जाएगा, है ना, या फिर क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, ये सब चीज जिसको रसायन बोलते हैं ना, वो बाद में आएगा। ये सब चीज जो है दुष्कृति जाता है, समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सुकृति पढ़िए, आगे वो पढ़ेगा, हाँ पढ़ो। पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्म जैसे काम पुण्य कर्मों के फल से अनित्य स्वर्गादि लोकों के भोग सुखों की जो कामनाएं होती है उन्हें सुकृतोष अनर्थ कहते हैं। साधक भक्त के भजन के समय पूर्व जन्म के इस संस्कार वस्तु भोग की कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती है, उन्हें सुकृति जात अनर्थ कहते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, पूर्व जन्म में तो सत्कर्म किए थे, पुण्य करोगे, पुण्य करने से भी प्रॉब्लम है। पूर्व जन्म में तो सत्कर्म किए, ये सकाम पुण्य कर्म की गलत कि मेरे को ये मिल जाएगा, है ना, अगर मैं गणेश जी पूरा लड्डू खिलाऊंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ऐसा काम इच्छा के साथ जो पुण्य कर्म किया जाता है ना, गरीबों को परिवार को ये मिल जाएगा, हॉस्पिटल कुमार थे, इस तरह से लोग पुण्य कर्म के फल से जो काम इच्छा करते हैं उससे अनित्य स्वर्ग आदि भोगों की जो कामनाएं होती है, मेरे को भोग मिले, फैसिलिटी मिले, मैं वही बोलता हूँ, फैसिलिटी एंजॉय करने की इच्छा आती है, उसी को स्वीकृति जाता है ना। तो ये भोग की कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती है ना, कि मुक्ति की कामना भी इसी एनर्जी से होता है, मुक्ति की इच्छा है। मुक्ति और मुक्ति की कामना हृदय में रहने से भजन रस का स्वाद का संभव नहीं है। अगर हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, अगर भोग करने की प्रबल इच्छा है और साथ साथ मुक्ति की इच्छा है, तो भजन भगवान का काम नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है, मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हिंदी वर्तते तावत् भक्ति सुखात् प्रयात् कथम अभुदेव भवे। अर्थात मुक्ति और मुक्ति की कामना रूप पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक भक्ति सुखी मुक्ति कैसे संभव है। इसलिए पतंजलि आदि प्रमुख महर्षियों ने इस सुक्रिया को अविद्या से 5 प्रगति माना है ना। तो ये वही है, सेम चीज है ये सुकृति अर्थ। समझ में आया सुकृति अर्थ क्या मतलब हमारा करने की थोड़ा सा भी अगर कैंप में जाओगे, अगर एसी कमरा नहीं मिला तो दिमाग खराब हो जाएगा।
ये तो हमने वास्तु रचना नहीं मिला, फैसिलिटी बढ़िया नहीं मिली, कैंप में गए वृंदावन में भजन करने गए, तपस्या करने गए, लेकिन तपस्या में ध्यान नहीं, ध्यान नहीं कि कमरा क्यों नहीं रखा गया इसको, है बाथरूम में नहीं बढ़िया नल नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है, माना नहीं हो रहा है उससे, यहाँ उसी बैठा हुआ है, तो ये क्या है, ये कोई रंग है, स्वीकृति का रंग है कि मैं इतना पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं फैसिलिटी नहीं दिला, मेरे को इतना इतने कम फैसिलिटी का अंडर में रहना पड़ा मेरे को, है तो उसके तपस्या करने का भाव नहीं रहेगा, कहने का है उसको बोलोगे कि आप एक आदमी से मिल बोले क्या जरूरत है करने की, 3 टाइम खाके भी कर सकते हैं, मतलब वो तपस्या करने का भाव आएगा ही नहीं, इसका स्वीकृति तपस्या नहीं कर सकते, वो बोलेगा कि यार आराम से भक्ति करो, आराम से भक्ति हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है, एसी चलेगा तो पूरे जब बात में करेंगे, लाइट नहीं है, लाइट आने दीजिए, पहले एसी चलेगा तब तक करेंगे, पसीना बोलता है जब नहीं हो पाएगा, समझ गए। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी जगह पे रोकना पड़ गया कि जहाँ में अक्षर हो, है तो नींद नहीं आएगी थोड़ा बोले, और फिर आप बोलेंगे मेरा नींद ही नहीं आएगा, मेरा दिमाग खराब हो गया, है एकदम गुस्से में आ जाएगा, बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बहुत गुस्से में हो जाएगा, ये सब चीजें जो है ना संस्कृति वाला अर्थ है, व्यक्ति के अंदर फैसिलिटी की इच्छा है, लोग एक बार फॉलोवर्स की भी इच्छा हो जाती है कि लोग फॉलोवर्स मिले, जिसको मतलब दादा तरंग नहीं बोला तरंग, ये सब भी जब आता है हमारे पास, ये भी स्वीकृति की वजह से आता है, तो हमने पिछले जन्म में अच्छी स्वीकृतियां की है, तो उसमें व्यक्ति फंस जाता है, इस अनंती का स्वीकृति उसमें फंस जाता है, फॉलोवर्स अगर नहीं मिलेगा तो फॉलोवर्स के पीछे भागेगा, क्यों क्योंकि उसको आदत है, लोग उसको फॉलो करेंगे, इसके लिए पहले कंपनी में काम करता था इसलिए उसके 50 लोग उसको फॉलो करते थे, अभी छोट छाट आया है तो सब कुछ भक्ति करने, अभी चाहते हैं 50 लोग फॉलो करें, समझ गए, तो ये सब अनर्थ है, स्वीकृति याद है, तो ये सब अनर्थ जो है वो भक्ति में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है, समझा गया। हरि बोल। अभी अपराध की बात चल रही है ना, अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें अपराध अनर्थ कहते हैं, ये अपराध अनर्थ की प्राय भजन के प्रबल विघ्नकारी होते हैं, पहले तो फिर भी इतने ज्यादा वो नहीं है प्रभु, ध्यान नहीं, पहले तो फिर भी व्यक्ति को इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ये जो है अपराध अनर्थ प्रबल विघ्नकारी यही है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको पर समझना है, इसके ध्यान से, है ना, इसलिए विषय में विशेष रूप से विश्लेषण किया। अब सारी कहानी इसी को चलेगी, ये लंबा चलेगा, अपराध है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है। पाप और अपराध में पहले पाप और अपराध एक ही भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध भजन के आभास मात्र से के ढेर की बातें पाप राशि दोष हो जाती है, अगर भक्ति का आभास अगर आप सोचोगे ना कि थोड़ा मला करूंगा, अगर आप सोचोगे ना कि सोचने से जो है आपके पाप की राशि जो है रुई के ढेर की बात हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने से ऐसा बताएगा भास, अभी सूर्य का आया है, सूर्य प्रकट नहीं हुआ है, जब रात्रि और सूर्योदय के बीच में जो रात के बीच में होने लगती है, रात भी खत्म होने लगती है, निकलने लगता है, तो आभास निकलने लगता है, सूर्योदय का उसी को आभास बोला गया है कि सूर्योदय भी नहीं हुआ, आभास भी नहीं हुआ, जैसे अगर थोड़ा सा इच्छा हो जाए, थोड़ा बड़ा इच्छा हो जाए, तो उसी से ही आपके सारे आपकी प्राप्त हो जाते हैं, केवल सोचने से, इच्छा करने से, करने की बात में बात है ना, ऐसा बताया गया।
है ना, ऐसा किंतु अपराध ध्वंस नहीं होते, किंतु अपराध अपना अपराध स्वीकार कर अपना अपराध तीव्र अनुताप से ये अपराध का प्रैक्टिस तीव्र कई से उपाय भी बता दिया ना, पहले हमने लाइन में उपाय बता पहले दिया। हम क्या उपाय है? उपाय बता कि दिया। अपने क्या उपाय है? अपने अपराधों के कारण अपने अपराधों स्वीकार करके तीव्र अनुताप, अपराध स्वीकार करके तीव्र अनुताप। अनुताप को क्या बोलते हैं? अनुताप को क्या बोलते हैं? मतलब अनुताप करना, मतलब अनुताप करना, ये सोचना कि मैंने नेट से ये सोचना कि मैंने नेट से ऐसा सोच के अनुताप करने से अपराध को ऐसा प्रायश्चित सोच के संभव है। अनुताप करने से पापी व्यक्ति अनायास से भजन के फल से पापी सिद्धि व्यक्ति प्राप्त कर अनायास सकता से है। भजन के किंतु अपराधी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। किंतु अपराधी व्यक्ति किसी प्राणी की हत्या करना, देखिए किसी प्राणी की किसी हत्या प्राणी की देखिए, पढ़िए आप, किसी प्राणी की पढ़िए आप इसको लीजिए, जय प्रभु, किसी प्राणी की आंखें पढ़िए। जय प्रभु, किसी प्राणी की आंखें पढ़िए। किसी प्राणी की हत्या, किसी प्राणी की हत्या और गमन, व्यर्थ बकवास, कठोर भाषण, दुष्टाचरण, दुराचार, दूसरे के धन आदि को हड़पना, दूसरों को धन आदि को हड़पना, बुराइयों के दुख शराब, लोगों की बुराई करना, शराब, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, ये सब हाँ, ये सब पाप ये सब पाप के प्राणी की हत्या, चोरी, प्राणी की हत्या, चोरी, बकवास, कठोर भाषा, यह पाप ये करेगी। सब इनको है पाप करेगा। इस नौ श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये बहुत डिटेल में जाएंगे, इतना ये बोल रहे बहुत हैं। डिटेल नहीं जाएंगे। नौ प्रकार के पाप डिवाइड, 9 प्रकार के पाप आगे डिवाइड कर बढ़ाइए। दिया। तो यहाँ पे मेरे साथ में आपको बोलिए, कोई बहुत चलन देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको याद कर लेना चाहिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रकाश करे भक्ति हृदय प्रकाश, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, आदि कृष्ण रे स्मरण, एक कृष्ण नाम फले पाई एक हे कृष्ण नाम अति लय बहुबार, लय बहुबार, प्रभु यदि प्रेम नहे अश्रुधार, यदि प्रेम नहीं तबे जानी अपराध कहते प्रचुर, जाने अपराध रहित तुझूर, कृष्ण बीज ताहे ना करे अंकुर। कृष्ण बीज तवे दाम करे अंकुर। देखिए इसका मीनिंग पढ़िए, ये पढ़ेंगे, जय प्रभु पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ो। अतः एक शुद्ध कृष्ण नाम के अभ्यास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है और तत्पश्चात प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होती है। प्रेम के उदय होने पर श्वेत, कंप, पुलक, गदगद, अश्रुधारा आदि प्रेम के विकार उदित होते हैं और अनायास ही इसका संसार नष्ट हो जाता है तथा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। एक कृष्ण नाम के इतने सारे फल भक्त प्राप्त करता है, किंतु ऐसा कृष्ण नाम यदि बार बार लेने पर भी ना तो प्रेम उदित होता है और ना नेत्र से अश्रुधारा ही प्रभावित होती है, तब इसका कारण प्रचुर अपराध है। अपराध रहने से कृष्ण नाम बीज का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इन वचनों से यह सहज ही जाना जा सकता है कि अपराध भक्ति के लिए कितनी भयंकर बाधक है। कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम के अभ्यास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है ना, और भक्ति प्रकाशित हो जाती है। प्रेम के उदय होने पर, थोड़ा सा वो कीजिए, आवाज ठीक कीजिए। प्रेम के उदय होने पर श्वेत, कंप, पुलक, गदगद, अश्रु आदि प्रेम के विकार उदित होते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रेम के उदय होने पर श्वेत कंप, हरे कृष्ण, प्रेम के उदय होने पर श्वेत कंप, पुलक, गदगद, अश्रुधार आदि प्रेम के विकार उदित होते हैं, है ना। ये सब सोचिए, एक कृष्ण नाम लेने से उसका अनायास से संसार नष्ट हो जाता है, उसकी उसकी सेवा को प्राप्त होता है। एक कृष्ण नाम लेने से इतने सारे फल प्राप्त कर लेता है। केवल एक नाम लेने से भगवान की इतने सारी चीजें हो जाती है एक साथ, है ना। आपको से असुर निकलेगा और शरीर पुलकित हो जाएगा, है ना, और वो भगवान की सेवा को प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा करेगा, करने की इच्छा हो जाएगी, संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, है। लेकिन ऐसा कृष्ण नाम यदि बार बार लेने पर भी प्रेम उदित नहीं हो रहा है और असुर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रचुर मात्रा में अपराध हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे से तो कोई अपराध नहीं हुआ है, मैं तो कोई अपराध नहीं करता हूँ, तो क्या आपके कृष्ण नाम उच्चारण करने से कि आपके ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं, श्वेत कंप, पुलक हो रहा है, सब चीज असुर निकल रहा है? तो ये सब अगर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि अपराध प्रचुर मात्रा में हो रहा है। अपराध रहने से कृष्ण नाम बीज का अंकुर उत्पन्न नहीं होता, है ना। ये समझना है। इन वस्तुओं से यह समझने जा सकते हैं कि अपराध भक्ति के कितने भयंकर बाधा है। तो देहात और मुक्ति चित्त में जो विमान या भोग होती है, उससे दूसरों के धन संपत्ति का अपहरण, हिंसा, मिथ्या भाषण, मांस मछली आदि का भक्षण इत्यादि मतलब वही पाप है। देह जो है अनात्म अर्थात जड़ वस्तु है। इस देह के अनात्म अभिमान और अनात्म वस्तु के भोग के लिए जो वासना होती है, उससे अनात्म वस्तु के संबंध में तन मन और वचन से द्वारा जो भी असत कर्म होते हैं वे पाप कहलाते हैं। तो ये समझने कि अनात्म वस्तु के साथ ही पाप का संबंध है ना। तो पाप जो होता है, जो हम करते हैं, वो तन मन और वचन से करते हैं, है ना, और अनात्म वस्तु के संबंध में करते हैं, आत्मा से संबंधित नहीं होता। जैसे तो ये इसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। पाप करेंगे, कितना भी पाप करेंगे तो प्रभाव किससे पड़ेगा? शरीर पे पड़ता है, लेकिन आत्मा को स्पर्श नहीं करते ये सभी, है ना। इनकी क्रिया अनात्म देह और मन में ही आरोपित होती है। मतलब मन में क्लेश आएगा, मन में प्रॉब्लम आएगी, शरीर पे पड़ता है पाप करने से। आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं, समझ गया? पाप जो है वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि पाप जो है वो क्या होता है, इस देह के अनात्म अभिमान और अनात्म वस्तु के भोग के लिए जो वासना होती है ना, जो अनात्म वस्तु की आत्मा से संबंधित नहीं है। तो देह के शरीर से लेके गाली भी देंगे तो किसको देंगे? किसी के शरीर को गाली देंगे ना, किसी को पीटेंगे तो शरीर को ही पीटेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि अनात्म वस्तु के प्रति जो हम करते हैं उसको पाप बोलते हैं, है ना। वो जो है आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते, किंतु अपराध पाप की अपेक्षा अत्यंत भीषण होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिया आत्मा को अनावृत करती है। मतलब कि अपराध करेंगे तो आत्मा पे इफेक्ट आएगा। आत्मा पे क्या इफेक्ट आएगा कि आत्मा जो है वो उसका भक्ति में रुचि खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति पथ का अवलंबन कर कोई व्यक्ति जब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तब उनके श्रवण कीर्तन आदि आत्म वस्तु है। मतलब भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो नवदा भक्ति है, ये आत्म वस्तु है, समझ गए? वे आत्मा के उद्देश्य से अनुष्ठित हुआ करते हैं। पुनः इसके विषय भगवान भक्त श्रीराम और श्रीधाम आदि सब चित्त वस्तु है। मतलब कि भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान स्वयं, ये सभी चित्त वस्तु है, आत्म वस्तु है ना। तो इनके प्रति प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा जो अवज्ञा और अनादर है, प्राकृतिक बुद्धि मतलब मटेरियलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है, उससे जो हम अवज्ञा कर देते हैं, भगवान की अवज्ञा, भक्तों की अवज्ञा,
नाम के प्रति अवज्ञा और धाम के प्रति अवज्ञा करते हैं, जो अनादर करते हैं, ये बुरे कर्म ही क्या कहलाते हैं? अपराध। समझ के क्या समझे कि भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान की भक्त और भगवान के प्रति जो अनादर है ना, प्राकृतिक बुद्धि से जो अनादर किया, वो सब अवज्ञा किया, ये सब अपराध है। पाप अलग चीज है, पाप को हमने डेफिनेशन बता दिया था, है ना, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, पर स्त्री गमन करना, ये सब तो पाप है। पाप उतना भयंकर नहीं होता, वो तुरंत खराब दिल के नाम हो जाता है। लेकिन जो हम अनादर जो करते हैं, वैष्णवों का अनादर, गुरु का अनादर, भगवान का अनादर, धाम का अनादर, इनके प्रति जो हम ये आत्म वस्तु है, चित्त वस्तु है, इनके प्रति जो आत्म वस्तु है, चित्त वस्तु है, इनके प्रति जो अनाथ अवज्ञा करते हैं, इंद्रिय कर्म ही पाप है। अनाथ वस्तु संबंधित अनाथ कर्म ही पाप है, इंद्रिय कर्म अनाथ पाप है। आत्म वस्तु संबंधित निर्णय, आत्म वस्तु संबंधित निर्णय, आत्म वस्तु संबंधित, आत्म वस्तु मतलब आत्म भगवान के भक्त, भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान का नाम, ये चार चीज अब याद, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, इनके प्रति आत्म वस्तु है, इनके प्रति जो इंद्रिय कर्म है, यही क्या है? मतलब कि आप अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को गाली दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पाप। और एक भक्त को गाली दे रहे हो तो अपराध। समझ गए भाई? ये देखिए डिफरेंस समझिए, क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भौतिक चेतना में है, वो शरीर की शारीरिक चेतना में, लेकिन भक्त जो है वो भगवान की चेतना में रहता है, इसलिए वो भगवान से संबंधित हो गया है। इसलिए कई बार क्या होता है कि वो भक्त जो गाली, कई बार क्या होता है कि वो भक्त नहीं है, जो गाली भक्त बन जाएगा ना, नहीं है, तो पाप किया तो वो प्रार्थना फट जाएगा, पाप किया तो फट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गलत बोल दिया था, ये भक्त की गुस्सा है, अब मान लीजिए बात भक्त लग गए, तो मेरा जो पहले का जो बोला हुआ है ना, वो अपराध में कट हो जाएगा। गुरु महाराज की मां थी सुरुचि, उसने गुरु महाराज के प्रति अपराध कर दिया था ना, तो उस समय गुरु महाराज घर नहीं थे, लेकिन जब बाद में भगवान का दर्शन हुआ तो सुरुचि और उसके पूरे बच्चे को दावाग्नि में जल के मरना पड़ा, क्योंकि उसको अपराध लग गया था गुरु महाराज। पहले तो पाप किए थे उसने, ऐसा बोल के, लेकिन बाद में वो गुरु महाराज घर से बन गया ना, वो अपराध हो गया। तो इसलिए ये समझना है, ये जो है अपराध। इसलिए पाप का फल अनात्म संभंगुर देह को स्पर्श करता है, अनात्मा संभंगुर देह को स्पर्श करता है, किंतु अपराध जीवात्मा के साधन भजन के लिए भीषण बाधा उत्पन्न है ना। यहाँ तक कि विषय जाती है अपराध की अपेक्षा आश्रय जाती है पाप, या महत् पुरुषों के अपराध भक्ति को मूल से ही उखाड़ देते हैं। ये बहुत ध्यान से समझिए, विषय जाती है अपराध और आश्रय जाती है अपराध में अंतर क्या है? बताइए, कौन बताएगा? विषय जाती है और आश्रय जाती है में अंतर। ये इस लाइन का मतलब समझाना है आपको। यहाँ तक की पढ़िए, यहाँ तक की विषय जाती है अपराध की अपेक्षा आश्रय जाती है या महत् पुरुषों के प्रति अपराध भक्ति को मूल से ही उखाड़ या सुखा देते हैं और भक्ति अंतर्हित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहे क्या? सब अभी तक जितना ये वाला लाइन का मतलब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, विषय जाती है और आश्रय जाती क्या मतलब है? विषय का मतलब है कि जिसके प्रति हम भक्ति कर रहे थे भगवान, विषय जाती है मतलब भगवान के प्रति, और आश्रय जाती है मतलब
कि जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है उनके प्रति अपराध, भक्तों के प्रति या गुरु के प्रति, समझ गए? तो भगवान के प्रति अपराध की अपेक्षा जो महत पुरुष या गुरु और वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है वो ज्यादा करना चाहिए। वो भक्ति को मूल से ही फाड़ देता है, वो पूरा का पूरा पौधा ही ऐसे फाड़ देता है भक्ति का। खासकर जो गुरु के प्रति महत पुरुष एडवांस डिवोटी के प्रति जो अपराध होता है वो क्या करता है, भक्ति को मूल से ही फाड़ देता है ना। और भक्ति को क्या कर देता है, अंतर्हित हो जाती है, भक्ति सो जाती है, अंतर्हित हो जाती है हमेशा, काफी समय के लिए। तो विषय जाति या भगवान के प्रति अपराध भक्ति प्रवृत्ति को ढकते हैं और उसे संकुचित कर देते हैं, किंतु वह दूर होने पर भक्ति पुनः प्रकाशित हो जाती है। तो भक्ति को थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं बस, विषय जाति अपराध। भगवान के प्रति अपराध करेंगे बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा बहुत भगवान से ठीक है, हो गया क्षमा मिल जाएगा। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो गया तो वो फिर क्षमा भगवान नहीं करते। अम्बरीश महाराज जी उसका उदाहरण है। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किए थे कौन, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए तो भगवान बोले मेरे हाथ खाली है, जिसके प्रति अपराध किया उसकी क्षमा मांगनी पड़ेगी, तब जाकर क्षमा मिलती है ना। किंतु भगवत अपराध की अपेक्षा भी वैष्णव अपराध भीषण होता है, शास्त्रों से ऐसा ज्ञात होता है ना। तो रूट को जो अपराध, अब अपराध का मेन कारण क्या है, ये बड़ी स्लाइड पढ़ के इसको रोकेंगे, फिर अगला से अभी अपराध की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़िए, पढ़ेंगे कौन, पढ़िए अपराध का मूल कारण ढूंढने पर यह ज्ञात होता है कि प्रीति के विपरीत द्वेष भावात्मक हुए कार्य की सभी अपराधों के मूल है। यह द्वेष भाव अपराध मूलक होने के कारण प्रीति योग्य महापुरुषों एवं प्रीति के आश्रयभूत साधकों के मध्य एक ऐसी बाधा की सृष्टि करता है जिससे मनुष्य अधम होने पर भी अपने को उत्तम समझता है, मूर्ख होने पर भी अपने को महाबुद्धिमान समझता है और महत पुरुषों के प्रति प्राकृतिक बुद्धि से अवज्ञा या अनादर किया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपराध का मूल कारण याद रहा है कि प्रीति के विपरीत द्वेष भावात्मक बुरे कार्य, द्वेष करना ये सबसे बड़ी क्या है, द्वेष करना अपराधों का मूल बात। सबसे बड़ा अपराध का मूल क्या है बताइए, हम मूल समझा रहे, अपराध का मूल क्या है, द्वेष, द्वेष करना, द्वेष करना है। द्वेष भाव अपराध मूलक होने के कारण प्रीति योग के जो वैष्णव है, महापुरुष है, उनमें उनके मध्य एक ऐसी बाधा की सृष्टि करता है जिससे मुझसे अधम होने पर भी खुद अधम है लेकिन उनका समझ मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेकिन मैं बहुत श्रेष्ठ, खुद अधम है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अधम हूँ मैं, लेकिन मैं क्या मानता हूँ अपने आप श्रेष्ठ हूँ, बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ होने के बाद दूसरे को ऊपर लाफा मारता है जाके है ना, कि तुम मेरे जो है हमारी क्या औकात है मेरे साथ, ऐसा बोलते हैं ना। जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, मूर्ख होने के लिए, अधम होने पे भी उत्तम है, मूर्ख होने पे भी महाबुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं महाबुद्धिमान करता है, मोस्ट इंटेलिजेंट। मूर्ख है लेकिन क्या मानता है, बहुत बुद्धिमान। और महापुरुषों के प्रति प्राकृतिक बुद्धि से, मटेरियलिस्टिक बुद्धि से क्या करता है, अवज्ञा तो वो एक क्या है उसके अंदर, प्राकृतिक बुद्धि है, दिव्य बुद्धि नहीं है, प्राकृतिक बुद्धि है। इसी कारण से अपराध करता है, मतलब उसको स्पिरिचुअल विजन नहीं है उसके आंखों में, मटेरियल विजन है, भौतिक चेतना है। बोले ये काला वैष्णव है, ये अनपढ़ वैष्णव है, और ये पढ़ा लिखा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे टाइप का प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा नाटक करता है।
शास्त्रों में महत कहने से श्री गुरुदेव श्री वैष्णव भगवान है आदि निर्गुण के प्रति प्राणियों का बोल होता है कि इनका शरीर अपराकृत है, इनके प्रति प्राकृतिक बुद्धि रखने से महत अवश्य चेतना प्राप्त होता है। प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा महत्व के प्रति सम्मान दान करने में वह अवज्ञा के रूप में ठीक परिवर्तित हो जाता है। तो स्वभाव से परम करुण करुण और कृपा से साधुओं को वंचित करता है। मतलब कि अपराध का मतलब एक और समझिए कि रात का रात का मतलब होता है संतोष। तो अब मतलब दूर करना, किसी के संतोष को दूर करना ही अपराध होता है। किसी से अपराध में क्या मतलब होता है? संतोष को दूर कर दिया। अगर कोई व्यक्ति खाली आराम से बैठा है और आपने टेंशन दे दिया, उसे संतोष को दूर कर दिया अपनी वाणी से, अपने कर्म से और अपने तन मन धन, अपने अब किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से आपने किसी के संतोष को दूर कर दिया, दैट इज कॉल्ड अपराध। समझ के बात ये अपराध संतोष को दूर कर, जिससे भगवान नाम श्री गुरु वैष्णव का संतोष दूर होता है, इसी अपराध करते हैं। ये भगवान का संतोष दूर हो जाए या नाम का दूर हो, श्री गुरु का संतोष दूर हो, है ना, ये वैष्णव का संतोष दूर हो, उसे क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं ना। समझ में आ गया? इसे क्या बोला जाता है? अपराध बोला जाता है। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? अगर किसी भौतिक प्रायिकता के बाद करके अपराध हो जाए तो असंतोष तो भी हो जाए तो भौतिकतावादी व्यक्ति अगर असंतोष होता है उसको, तो उस असंतोष के लिए जो है अपराध नहीं होता है। वो तो ऐसे के कारण ना उसको। अगर आप किसी को मान लीजिए भौतिकतावादी व्यक्ति अगर प्रचार कर रहे हैं, उसके कारण उसको टेंशन हो, उसको असंतोष हो रहा है, उसका असंतोष इंद्रिय पे आधारित नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त असंतोष होते हैं तो उनकी भक्ति वो अपराध नहीं, क्योंकि वो समस्त प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं रहती उनके अंदर। लेकिन मान लीजिए कोई भौतिक आसक्ति किसी के अंदर है, करने की इच्छा है, और वो असंतोष उसको हो गया, तो उसमें हमारी अगर मिस्टेक नहीं है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें अपराध काउंट नहीं होगा। अपराध उस के लिए काउंट ज्यादा होता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए क्या है, पूर्ण रूप से मतलब अनमोटिवेटेड है, या तो मतलब शुद्ध भक्त है, मतलब जिसके कोई भौतिक इच्छा नहीं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं ना, इसमें तो ठीक है, वो बंद हुआ है। हरे कृष्ण। लाइट जाना वहीं से निकालना पड़ेगा। हरे कृष्ण कृष्ण। तो अब जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति को जैसे हम बल्कि हमें ऐसे प्रचार करना चाहिए तो कि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना होगा और वो लोग को रियलिटी समझ में आ जाए। जैसे तो मान लीजिए कोई अगर दुखी भी हो रहा है, किसी कारण कोई दुखी हो गया, तो उसको अपराधी माना जाएगा। समझ गया? तो वो आसक्त है ना भौतिक चीजों के प्रति, लेकिन जो व्यक्ति जो भक्त भौतिक आसक्ति से मुक्त है, उसको आपने दुखी कर दिया, है ना। जैसे अम्बरीश महाराज के प्रति तुलवासावादी ने अपराध कर दिया, है ना। वो आराम से भक्ति कर रहे थे, उनको दुखी कर दिया, उनको मान का प्यार कर रहे हैं, इसलिए अपनी तुलवासावादी को अपराध लग गया। तो वैसे अपराध लगता है। समझ गया? लेकिन अगर हम कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसको तो हमें सही रास्ते पे लाना हमारा धर्म है, उसको तो हमें प्रचार करना ही होगा।
भले वो बुरा माने या अच्छा माने, ना बुरा मान रहा है तो उसकी कमी है ना, उससे अपराध नहीं लगता। समझ गए? और किसी को भी प्रश्न है इसमें? समझ में आ गया ना अपराध का क्या मतलब है और कैसे लगता है ये? हाँ, तो यहाँ पे अब इतना ही करेंगे आज, ठीक है? समझ गए? तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ तक चर्चा किया है। और आज जो हमने चर्चा किया उसमें सबसे पहले क्या चर्चा किया था हमने? सबसे पहले हमने चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। दुष्कृति उस अनर्थ चर्चा किए, दुष्कृति और सुकृति और अपराध अनर्थ। अपराध अनर्थ में हमने चर्चा की अपराध और पाप में अंतर क्या होता है, ठीक है? और फिर पाप जो है वो इतना भीषण नहीं होता है, पाप तो नष्ट हो जाता है नाम के केवल आभास करने से, लेकिन जो अपराध है वो सहज नष्ट नहीं होती है। अपराध क्या है? जब हम किसी धाम जो अनात्म वस्तु आत्म वस्तु है, जैसे भगवान के धाम, भगवान की के भक्त और भगवान का नाम, ये सब के प्रति जब हम संकोच दूर कर देते हैं, है ना, तो फिर अपनी प्राकृतिक चेतना के द्वारा, प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा, तो फिर उसको अपराध मानते हैं। और ये अपराध आत्मा को आवृत करता है। आत्मा की जो रुचि है वो कम हो जाती है भक्ति से, आत्मा को ढक देता है। शरीर पे प्रभाव ही डालेगा, आत्मा पे प्रभाव डालेगा। आत्मा को भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, आत्मा के ऊपर आवरण आ जाएगा, है ना। और पाप का जो असर होता है वो शरीर पे होता है, वो इतना वो नहीं है। पाप आप इतना भी करो वो तो तुरंत नष्ट हो जाएगा कृष्ण नाम से, लेकिन अपराध नष्ट नहीं होता है। और अपराध भी दो प्रकार के बताए, विषय जाति और आश्रय जाति। भगवान के प्रति जो अपराध है वो तो भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन आश्रय जाति जो अपराध है, जो कि महत्पुरुषों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति जो अपराध होते हैं वो बहुत ज्यादा भीषण होता है, इसलिए उसको हमें करने से बचना चाहिए, है ना। समझ गए? हाँ, और ये होता क्यों है? द्वेष के कारण, द्वेष के कारण नहीं होता है। हाँ, और व्यक्ति अपने आप को बड़ा उत्तम समझने लगेगा कि मैं बहुत उत्तम हूँ, और सामने वाले को नीचे दिखाता है ना, और वो मूर्ख होने के अपने महाबुद्धिमान समझता है, और प्राकृतिक बुद्धि से अवज्ञा करते हैं या अनादर, प्राकृतिक बुद्धि इसी को बोलते हैं। तो ये सब चीजें हमें बचना चाहिए, मन से भी बचना चाहिए, मन से भी नहीं करना चाहिए, वाणी से भी नहीं करना चाहिए, और सबसे मन से जो अपराध करते हैं वो उससे भी ज्यादा जो डेंजर होता है वाणी से, और वाणी से भी ज्यादा डेंजर कर्म से। अगर किसी का मन से अपराध कर रहे हैं तो मन से करे हुआ अपराध फिर भी उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसको सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि वो वाणी में आ जाए। मन में सुधार कर लेना चाहिए। अगर मन में कभी गलत भावना आ रही है किसी वस्तु के प्रति, उसी समय सुधार कर लेना चाहिए। और वाणी से अगर आपने गलत बोल दिया, उसको किसी को धोखा दिया, तब तो आपको बड़ा लग गया उसके। और अगर लात मार दिया उसको तब तो आप गए। तो बात को मतलब आगे बढ़ने नहीं देना है, डरना चाहिए अपराध से। वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति अपराध करने से डरना चाहिए, है ना। और हमको मतलब एक विनम्रता बनाए रखना चाहिए, है ना। अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए, फूल नंबर 1, है ना। ऐसे तो ये तरीका है। ये अब ये चर्चा के लिए चलिए कि अपराध के अनर्थ से क्या होता है कि हमारी भक्ति लगती है, हमें भक्ति करने की इच्छा नहीं है। आपको प्रार्थना से बोल देगी, आप मन ही नहीं करेगा, नाम हमारा उठाना मन ही नहीं करेगा, आपको सर्व करने की इच्छा नहीं होगी, आपको वैष्णव के बीच में रहने की इच्छा नहीं होगी, वैष्णव आपको काटने के दौड़ेंगे। ये सब अपराध का नहीं जलता है ना। और व्यक्ति फिर क्या होता है, वैष्णव हमको छोड़ ही लाइफ में। तो इस तरह की चीजें होती है, तो इससे हमें बचना चाहिए, द्वेष करने से बचना। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ कि अगर हमारे अंदर जैसे अपने आप को समझते हैं, अहंकार है, तो उससे कैसे समझना चाहिए हमारे अंदर? तो अहंकार अगर है, हमें
मीनियल सेवाएं करनी। अगर हम अहंकारों कम करना चाहते हैं, सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है कि वैष्णव को प्रसाद सेवा करो, प्रसाद खिलाओ अपने हाथों से, है ना। झाड़ू मारो, पोछा मारो, टॉयलेट साफ करो, बर्तन साफ करो, क्लीनिंग करो, है ना। ये सब करने से अहंकार खत्म हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम मीनियल सेवा करते हैं, तुच्छ सेवा करते हैं, तुच्छ सेवाएं करते हैं, है ना, उतना ही ज्यादा हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और उतना ही ज्यादा विनम्र हो जाते हैं और फिर हमारे से काम। और अगर हम बहुत ज्यादा अहंकार से पूरे रहेंगे कि मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं क्यों झाड़ू मारूंगा, मैं क्यों बर्तन साफ करूँ, ऐसे सोचेंगे तो फिर अपराध होने का चांस रहेगा। तो जितना भक्त मिनियन सेवा करता है, कुछ सेवाएं करता है, उतना वो सेफ रहता है। हमको कुछ सेवाएं हमेशा करनी चाहिए, इससे हमारे अपराध दूर हो जाते हैं, अपराध के भाव चला जाता है। समझ गए? हाँ, कुछ सेवाएं करनी चाहिए, कुछ सेवाएं करनी चाहिए, जो भी है मिनियन सेवा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यही पे हम विराम करेंगे आज। ठीक है, ग्रंथा श्री श्री गौर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि।